I am dietitian Shweta Gupta, your labor and lactation consultant, women and infancy nutrition expert. आज हमारे साथ है आरफी, जिनकी डिलीवरी हो गई है और 4 मंथ का बेबी भी है। तो आज ही हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए हैं। तो आरफी, सबसे पहले आप अपना मेरे को वो देंगे कि आप का नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और गर्भसूत्रा के बारे में आपको कैसे पता चला। हेलो, माय नेम इज़ आरफी। मैं यहीं पे ग्रेटर नोएडा से हूँ। और मेरा अभी अभी बेबी हुआ है 4 मंथ्स पहले। जब मैं प्रेग्नेंट थी 2 मंथ्स, तब मुझे डॉक्टर अमिता बंसल ने कंसल्ट किया था श्वेता मैम के बारे में, क्योंकि प्रेगनेंसी लगा कि मुझे डायबिटीज़ है। तो मुझे जैसे ही डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया कि मैं डाइटिशियन से मिलूं, जिससे कि मेरा जो भी डाइट है वो शेड्यूल कर सके मैम, क्योंकि डायबिटीज बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। फिर मैं श्वेता मैम से मिली। श्वेता मैम ने मुझे डाइट प्लान के थ्रू मेरा बहुत हेल्प किया, मेरा डाइट कंट्रोल किया, जिससे कि मेरा शुगर बहुत ही नॉर्मल आया। मैंने डाइट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखाया, साथ साथ श्वेता मैम के जो भी डाइट प्लान्स थे वो फॉलो किए। तो मुझे काफ़ी इफेक्ट उससे मिला कि मेरा सबसे पहले जो भी HbA1c था वो 10 था। देन आफ्टर 3 मंथ वो 5.3 हुआ। देन प्रेगनेंसी के टाइम पे वो 4.8 तक के चला गया। तो जो कि डॉक्टर भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि कैसे हुआ। तो मेरा शुगर नॉर्मल हो गया था मेरे सी सेक्शन के टाइम तक। तो मैंने योगा सेशन ज्वाइन किए, मैंने डाइट फॉलो किया, मेडिटेशन किया, और जो मैम ने वीडियोस दी थी लैक्टेशन के, लेबर के, और जो ब्रीथिंग टेक्निक्स बताई थी, उन सब ने मेरी बहुत हेल्प की। और मैंने पूरी की पूरी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैम के साथ में। ओके, यस थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू। ओके, तो अभी आपने बताया कि आपका सी सेक्शन हुआ, तो ये सी सेक्शन क्या प्लान था या फिर जैसे आपका डायबिटीज था, ठीक है, तो उसके कारण डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था आपको स्टार्टिंग में ही कि सी सेक्शन होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्या चीज थी ये चीज। मैम डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल प्रोबेबली चांसेस पूरे के पूरे हैं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है मेरी। तो मैं रेडी थी, पूरी मेरी बॉडी भी रेडी थी और सब कुछ था। जब मैं एडमिट हुई तो डॉक्टर ने यही बोला था कि नॉर्मल हो सकता है, हो जाएगा, हम करेंगे। लेकिन फिर मुझे इंड्यूस किया गया। इंड्यूस करने के बाद मैंने आपकी सारी जो भी मेरा लेबर स्टार्ट हुआ, मैंने सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स जो भी था आपने जो भी बताया, मैंने सब कुछ किया। और 18 आवर्स तक की मेरा ये लेबर पेन चला। लास्ट में जब मेरी एनएसटी की गई तो पता लगा बेबी थोड़ा सा पैनिक कर रहा है अंदर। तो फिर वो अर्जेंट में मेरा सी सेक्शन करना पड़ा, अदरवाइज नॉर्मल के पूरे पूरे चांसेस थे। तो सब डरा रहे थे मुझे कि डायबिटिक हो, हाईली डायबिटीज है तुमको, और कैसे करोगे, क्या होगा। लेकिन पूरी की पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आपने पूरा पूरा साथ दिया मेरा, अमिता मैम ने पूरा पूरा साथ दिया। जितनी भी मिथ्स थी, जितनी भी कंफ्यूजन थी, सब आप लोगों ने मिलकर दूर कर दी। और जैसे आप कहते थे ना, 9 मंथ्स ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी जर्नी, तो मैंने एंजॉय किया आप लोगों के साथ में। चलो, गुड, ग्रेट, अच्छी बात है। 9 मंथ की जर्नी ही इंजॉय करने के लिए है, राइट। वो अगर आप इंजॉय करके करते हो तो बेबी भी जो है हेल्दी आता है हमारा, है ना, राइट। मुझे अच्छा, याद तो है मैं हम रोते रोते आई थी आपके पास जब मुझे पता लगा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, साथ साथ पता लगा कि मुझे डायबिटीज है। तो मैं रोते रोते बात करी थी फर्स्ट टाइम आपसे। फिर आपने मुझे समझाया और काफी काफी मोरल सपोर्ट मुझे मिला। और शायद इसी वजह से, इतना सपोर्ट के बाद ही मैं शायद इतने अच्छे से अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाई। अदरवाइज मैं टेंशन में ही मैं गुजरती 9 मंथ्स वो, कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कैसे क्या मैनेज करूं। बट हाँ, मुझे बहुत सुकून मिला पूरा टाइम। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से भावुक हो रहे हो, इमोशनल। बट अब हो गया है, अब हमारा बेबी हमारे पास में है। याद आ गया ना सिनेरियो पूरा का पूरा मुझे ना, बैक जैसे चल रहा है फ्लैशबैक में, कि कैसे कैसे क्या हुआ था, मैं कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ हस्बैंड के साथ में, और मम्मी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और न्यूली वेड थी मैं मेरी शादी नई नई हुई थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करूँ। मैं रो रो कर आपसे कह रही थी कि मैम ये डाइट प्लान का खाना कैसे बनाऊँ। ओके। या सब हो कोई गया, बात सब नहीं। कुछ हो अच्छा, गया। तो आपने बोला, जैसे अभी आपने बोला, अभी मेरे को एक क्लिक किया क्वेश्चन कि आपने कहा डाइट प्लान तो आप दे दोगे, बट मैं खाना कैसे बनाऊं। तो यस मैम। आपको क्या लगा कि जो हमारा डाइट प्लान था वो इजी टू कुक था, इजी टू मैनेज करना था, या फिर आपको बहुत डिफिकल्टी हुई उसके साथ में। नहीं मैम, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। आपने मुझे इवन रेसिपी तक बताई कि इसको कैसे बनाना है।
पर्सनली कॉल पे, क्योंकि आप अवेलेबल थे मैम, हर वक्त अवेलेबल थे, मुझे जब जब जरूरत हुई ना आप थी वहां पर। तो बस सारा सपोर्ट मुझे मिला। थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच। अच्छा, सपोर्ट की अगर बात हुई है तो आपने बता ही दिया है कि 24/7 हमारा सपोर्ट, गर्भसूत्रा का सपोर्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और यस मैम। डेफिनेटली आप, आपने बताया था लैक्टेशन का सेशन भी हमने आपको दिया था, तो यस लैक्टेशन मैम। कैसे आपका सक्सेसफुल रहा है ये आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? लैक्टेशन की वीडियोस में मैम आपने जैसे भी जो भी टेक्निक्स बताई थी, जैसे भी क्या करना है मुझे, और तो वही सारी चीजें मैंने अप्लाई किया था बेबी को लैच कराने के लिए। तो बेबी ने लैच किया मेरा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैम, उसने लैच किया। क्योंकि आपने पहले से ही नॉलेज दे दिया था ना कि अब जब लेबर रूम में होंगे, ऑपरेशन थिएटर में होंगे, वहां से आपको आना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही बेबी होता है आपको लैच कराना है फर्स्ट में। तो वो डॉक्टर ने करवाया और मेरे बेबी ने किया, फिर उसके बाद मैम कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे जैसे आपने बताया सब हो गया ओके, अच्छे तो से। जैसे 4 मंथ का बेबी है तो क्या वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर है, या फिर आप कुछ टॉप फीड भी दे रहे हैं, या फिर अपनी हाँ, कन्वीनियंट के लिए दे रहे हैं? अपनी कन्वीनियंट के लिए मैम टॉप फीड मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ से अपने इन लॉज के घर पे। हम्म। तो मैं टॉप फीड का यूज करती हूँ मैम, तो वो मिक्स ओके, चल रहा है। अच्छा, वो मिक्स चल रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आपको कन्वीनियंट लग रहा है, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग यस। ज्यादा होती है, इसलिए आपने यस स्टार्ट किया, मैम। अदरवाइज आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे जा सकते थे। ओके, यस मैम। ग्रेट, ग्रेट। तो गर्भसूत्रा का सपोर्ट आपको, अच्छा ये बताइए कि गर्भसूत्रा ने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, यस मैम। साइकोलॉजिकली आपको फुल सपोर्ट दिया आपकी ड्यूरिंग योर 9 मंथ? यस मैम। मैम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से गर्भसूत्र ने मेरा साथ दिया मैम। योगा से और मेडिटेशन से मेरा मेरे दिमाग को और मेरे बॉडी को दोनों को सुकून मिलता था। जो यूजुअली सब बोलते हैं ना कि बॉडी पेन होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसकी भी टेक्निक्स आपने बताई। तो थैंक थैंक गॉड, और बाकी आपकी मैम जो भी गाइडेंस रही उससे मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। डायबिटीज के अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं रही कि मुझे थकान लग रही है या मैं परेशान रह रही हूँ। इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेडिटेशन के बाद से ऐसा लगता था ना कि मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, मैं सुकून से सोती थी, आराम से सारी चीजें हुई हैं, अच्छा, कोई गुड, प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी बड़ी अच्छी रही। अच्छा, तो अब गर्भसूत्रा के लिए कोई फीडबैक आप देना चाहेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हो? मैम जैसे आपने जैसे भी मैम योगा करवाया और बाकी सारी चीजें मैम, पहली चीज तो ये है आप 24/7 सपोर्ट देते हैं। जो भी क्वेरीज होती हैं जैसे भी होती है, नॉलेज बहुत अच्छी मैम दिया आपने। और जितने भी मिथ्स थे और जो भी अलग अलग लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और डरा देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, ऐसा होगा, तो मैम हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने प्रॉपर नॉलेज दी और उसी नॉलेज से लेकर हम लोग आगे बढ़े, और मैम सारी चीजें स्मूथली होती चली गई। एंड 4 मंथ भी हो गए बेबी को हुए, और जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, पता भी नहीं जल्दी चला। जल्दी सब कुछ हो गया, चलो सब गुड, हो गया। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच आरफी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक हमें दिया कि हाँ आपकी कैसी जर्नी स्मूथ रही, कैसे आपने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय किया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमें एंजॉय करना इस जर्नी को, बिकॉज हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।